हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीजे की पाठशाला में। बच्चे हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स कर लिए। ठीक है, अब हमने करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बड़ा ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी, सबसे ज़्यादा इजी यही है। बड़े अच्छे से मेथड हैं इसमें और बड़े इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले ये बता दूं कि यहाँ पे एक तो मैथ्स के और दूसरे साइंस के जो हैं वो वीडियोस आएंगे। ठीक है, 10th के अभी मोस्टली जो आने वाले हैं वो 10th के ही आएंगे। तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ऐसा ऐसा वीडियोस उनमें ड्रॉप करता जा रहा हूँ, तो तुम लोग वो देखते जाओ। तो उसके साथ अगर कोई और किसी सब्जेक्ट पे बनानी तो वो भी मैं साथ में स्टार्ट करूँगा, बट अभी फ़िलहाल जो प्रायोरिटी है वो मैथ्स को और साइंस को ही है। ठीक है, और वो भी क्लास 10th के फ़िलहाल। तो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ साथ साथ में। रियल नंबर्स की है, पॉलिनोमियल्स की है, लाइट चैप्टर की है, तो बायो की और केमिस्ट्री की भी आ जाएगी साथ में। अब है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या मतलब होता है लीनियर इक्वेशन का और पेयर का? भाई पेयर का मतलब होता है बस जोड़ा बोलते हैं जैसे। ठीक है ना। अब क्या होता है पेयर? जैसे ग्लव्स का एक पेयर होता है अपने पास, शूज़ का कोई पेयर होता है अपने पास। ठीक है ना। तो इस तरह के जो भी हम पेयर्स की मतलब बात करते हैं अपने पास, या और कोई मान लो अपने पास क्या बोलते हैं सॉक्स का पेयर हो गया, इस तरह के जो अपने पास पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब कह रहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशन का पेयर का मतलब दो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए अपने पास। क्या होनी चाहिए? दो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। अब क्लास 9th में हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, तो उसमें लीनियर इक्वेशन क्या होती थी अपने पास? जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, कर लो जी यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू ये कर लो 12, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन थी, हमने जो क्लास 9th में पढ़ी है। ठीक है, क्या थी अपने पास? एक लीनियर इक्वेशन थी। यहाँ ये कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब एक लीनियर इक्वेशन नहीं, यहाँ दो लीनियर इक्वेशन होंगी। बट पहले ये लीनियर इक्वेशन काम क्या करती थी थोड़ा सा वो समझते हैं, फिर उसके बाद इसका पेयर बनाते हैं। देखो, इस लीनियर इक्वेशन को अगर मैं बात करूँ, मुझे इसका आंसर निकालना होता था। आंसर का मतलब इसका क्या निकालना होता था? सोल्यूशन निकालना होता था। क्या निकालना होता था? सोल्यूशन निकालना होता था। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन का मीनिंग होता था x की और y की ऐसी वैल्यूज़ जो पुट करने पे ये 12 बना दे। पूरी जो एक्सप्रेशन है अपने पास, ये 2x और 3y अपने पास क्या बना दे? 12 बना दे। x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करूं और y की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करूं कि आंसर मेरा 12 हो जाए, ये वेरीफाई हो जाए, वो इसका क्या होता है? सोल्यूशन होता है। तो सोच के देखो, अगर x की वैल्यू मैं कितनी रखता हूँ यहाँ पे 6 और y की वैल्यू कितनी रखता हूँ यहाँ पे 0, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि 12 बनता कि नहीं बनता। 2 कितना आएगा? 6 प्लस 3 कितना आएगा? 0 इक्वल्स टू कितना? 12। तो 2 6 12 प्लस 0 इक्वल्स टू 12, तो 12 इक्वल्स टू 12। तो क्या ये वेरीफाई कर गया अपने पास? वेरीफाई हुआ ये? हाँ बिल्कुल, समझ में आया। अच्छा, अगर ये वैल्यू नहीं रखनी, कुछ और वैल्यू रख लो, x की वैल्यू 0 रख लो और y की वैल्यू रख लो 4। अब इसे सब्स्टिट्यूट करके देखो, यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना? 12। अब x की वैल्यू कितनी? 0 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी? 4 इक्वल्स टू कितना? 12। 3 4 से कितना? 12 इक्वल्स टू कितना? 12। तो क्या यहाँ पे भी वेरीफाई कर रहा है? तो मतलब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, 12 आ गया अपने पास। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 आ गया 12, तब भी अपने पास क्या है? 12 आ रहा है। तो मतलब एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं जहाँ वो 12 को सेटिस्फाई करे? मतलब x और y की ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं जहाँ हम आंसर 12 बना सके? तो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। क्या होती हैं अपने पास? इनफाइनाइट x और y की वैल्यू रखोगे, हमें ये 12 मिलता रहेगा। अनगिनत वैल्यूज है जहाँ पे तुम बना सकते हो। अपने मन से कोशिश करना कुछ बनाने के, 12 को सेटिस्फाई करना। 9th में हमने प्रैक्टिस की है काफ़ी इसकी। ठीक है, ये तो आ गया इसका सोल्यूशन। अब ये बात कर रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब एक लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। अब इस क्लास में हमने जो बात करनी है वो दो लीनियर इक्वेशन की। 2x प्लस 3y यहाँ कर लो, 4x प्लस 8y इक्वल्स टू 60, ऐसे। अब हमने जो बात करनी है वो दो लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करनी है। ठीक है, ये तो हमें सॉल्यूशंस के बारे में पता चला। एक खूबी और लीनियर इक्वेशन की कि किस तरह का ग्राफ देती है। दोनों को नहीं देखना, सिर्फ पहले एक को देखना कि अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो लीनियर इक्वेशन को एक बार ड्रॉ करके देखने की भाई तब किस तरह की कहानी बनती थी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन से हमें मिलता क्या है। तो यहाँ पे मैंने ये लीनियर इक्वेशन बनाई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। इसको ड्रॉ करके देखते हैं। x आ गया, दूसरा क्या आ गया?
वाई आ गया। अब x की एक वैल्यू रखेंगे तो y की एक वैल्यू मिलेगी। मान लो x मैंने 0 रखा, 2 0 3y इक्वल्स टू कितना 12, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 12/3 इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 4, और यहाँ अगर y की वैल्यू 0 कर दूँ, y की वैल्यू कितनी कर दूँ 0, तो 2x + 3 y की वैल्यू कितनी 0 इक्वल्स टू कितना 12। ठीक, तो 2x यही रहा और यहाँ कितना आएगा 12। यहाँ से x की वैल्यू निकालो 12/2 x इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो x जब 0 रखा y मेरे पास 4 आ रहा है, x जब 6 रखा तो y मेरे पास 0 आ रहा है। यही आ रहा अपने पास। अब इसको ज़रा ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और देखते हैं क्या कहानी बनती है। यहाँ से इसको रब कर देते हैं और यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो ये यहाँ पे कर लो 7। ठीक है, अब देखो जी इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, ये x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस आ गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो यहाँ एक डॉट आएगा अपने पास। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, तो एक डॉट यहाँ आएगा। अब यहाँ से इनको ज्वाइन करता हूँ, तो भाई जब मैंने इसको ज्वाइन किया, जब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। क्या आती है? मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो मतलब मुझे लीनियर इक्वेशन क्या देती है? एक स्ट्रेट लाइन देती है। क्या देती है लीनियर इक्वेशन? मुझे एक स्ट्रेट लाइन देती है। इतनी चीज़ क्लियर है? तो अब देखो, अगर मुझे एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन देती है तो फिर दो लीनियर इक्वेशन मुझे क्या देंगी? तो भाई मतलब अगर एक लीनियर इक्वेशन मुझे एक स्ट्रेट लाइन देगी तो दो लीनियर इक्वेशन मुझे दो स्ट्रेट लाइन दे देंगी। ऐसे दे देगी या ऐसे दे देगी, किसी भी तरह से ऐसे दे देगी। समझ रहे हो ये चीज़? तो मतलब मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन्स आएंगी। कितनी स्ट्रेट लाइन्स आएंगी? दो। एक ये मान लो, एक ये मान लो। ठीक है, फिलहाल के लिए दो मेरे पास कोई लाइन आएंगी। ठीक है, अब मुझे इतना बताओ, अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, तो उन दो लाइंस के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है? दो लाइंस के बीच में अपने पास दो लाइनें अगर मैं ड्रॉ कर दूं तुम्हारे सामने, तो इनके बीच में क्या क्या रिलेशन बन सकता है? देखो, तीन तरह का रिलेशन बनता है लाइंस के बीच में। या फोर्स तुम लोग बताना अगर कोई बना सकते हो तो, या तो दो लाइनें आपस में पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है, दो लाइंस आपस में क्या हो सकती हैं? पैरेलल हो सकती हैं। या दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, कट कर सकती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। या दो लाइंस अपने में अब क्या कर सकती हैं? आपस में कोइंसाइड कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? कोइंसाइड। मतलब एक के ऊपर एक लाइन आ सकती है। इतनी चीज़ समझ में? या तो पैरेलल होंगी, या इंटरसेक्टिंग होंगी, या क्या होंगी? कोइंसाइडिंग होंगी। अब देखो, अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं, जैसे मैंने ये वाली लीनियर इक्वेशन बनाई थी ना, कौन सी ली थी हमने? 2x + 3y वाली। तो x की वैल्यू अगर हमने कितनी पुट की है? 6 आ गया। कौन सा? यहाँ पे, हाँ, जैसे ये लीनियर इक्वेशन मैंने ली, ठीक है ना, यहाँ 4 की और 6 की बात की थी हमने। तो यहाँ पे ये जो लीनियर इक्वेशन आती है अपने पास, ये हमें आंसर्स देती है इसकी। अगर x मैंने 0 पुट किया था तो ये मेरे पास कितना आ रहा था? 4 आ रहा था भाई। ठीक है ना, तो ये 4 और ये 6 मेरे पास क्या थे? सॉल्यूशन थे इस लीनियर इक्वेशन के। ये 2x + 3y = 12 जो है, ये सॉल्यूशन आए इस लीनियर इक्वेशन के। 2x की वैल्यू कितनी? 4 पुट की थी। y कितना पुट किया था? सॉरी, y की वैल्यू कितनी? 4 थी। x कितना था यहाँ? 0। तो x 0 और y कितना? 4। तो ये कितना आ गया? 12। और यहाँ इस वाले में हमने क्या पुट किया था? x की वैल्यू 6 और y कितना था? 0। तो ये भी कितना था? 12। मतलब ये लाइन हमें सॉल्यूशंस देती है इसके। ठीक है ना, इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन देती है। और यहाँ दो पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी हो सकते हैं, तो यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते थे अपने पास, काफ़ी सारे सॉल्यूशन आते थे। ये सिंगल लाइन की बात थी। अब जब दो लाइंस की बात करूंगा, ये चीज़ समझना कि सिंगल लाइन पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते थे। दो पॉइंट कहीं भी होंगे, यहाँ पे दो पॉइंट ये ज्वाइन हो जाएंगे, दो पॉइंट यहाँ जहाँ भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो ये एक लाइन पे बड़े सारे दो पॉइंट्स होंगे जो मीट करके हम एक लाइन बना सकते हैं यहाँ पे। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे इस लाइन के ऊपर।
दो लाइंस में जब सोल्यूशन ढूंढना तब कैसे ढूंढेंगे भाई, तो उनमें कैसे कैसे सोल्यूशन बन सकते हैं। जहां तो ये इंटरसेक्ट कर गई, जहां ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सोल्यूशन होगा, वहाँ इनफाइनाइट नहीं आएगी, एक ही सोल्यूशन होगा, क्योंकि दो लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो इकलौता यही सोल्यूशन होता है फिर उसका लीनियर इक्वेशन का, वो मैं बताऊंगा भी कैसे। तो ये एक ही पॉइंट पे अगर क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट बन सकते थे, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा। ये क्या बनेगा, यूनिक सोल्यूशन। नाम बता रहा हूँ इनके। जहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट कर जाती है वो बनता है अपने पास यूनिक सोल्यूशन। जहाँ पे लाइनें कोइंसाइड करें, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है, इनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि ये लाइन इसी के ऊपर है, तो यहाँ 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 हर पॉइंट पे इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। बट ये दोनों लाइनें देखो आपस में पैरेलल जा रही हैं, क्या यह कहीं पे मीट कर रही हैं? क्या कोई कॉमन सॉल्यूशन होगा इनका? तो नहीं, इन दोनों लाइंस का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता, तो इसे बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? नो सॉल्यूशन। ये आ गया यूनिक सॉल्यूशन, ये आ गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और ये आता अपने पास नो सॉल्यूशन। आई चीज समझ में? अब ऐसे ही अगर हम इसको ग्राफ पे बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर अपने पास अलग अलग तरह के आंसर्स आएंगे, और समझेंगे कब अपने पास यूनिक आएगा, कब इनफाइनाइट आएगा, कब नो आएगा। और यही करते करते और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम इतने ट्रेन हो जाओगे, ये करने की ज़रूरत नहीं, हम देख के बता देंगे कौन सा यूनिक है, कौन सा इनफाइनाइट है, कौन सा नो है। एक चीज़ और देखना, यूनिक और इनफाइनाइट मतलब सॉल्यूशंस तो है ना, ये आंसर तो है, तो इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है अपने पास, मतलब कुछ आंसर तो दे रहा है। बट जो नो सॉल्यूशन है ये अपने पास क्या है? इनकंसिस्टेंट, क्योंकि कोई आंसर ही नहीं है इसका, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो यूनिक और इनफाइनाइट को बोलते हैं कंसिस्टेंट और नो को बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट। आई होप इतनी चीज़ बच्चे समझ में आई होगी। अब देखो बच्चे, मैंने जो बताया था कि लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल होती हैं या कोइंसाइडिंग होती है, ये तीन तरह के केसेस अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राफिकली भी ड्रॉ करेंगे और उनको समझने की कोशिश भी करेंगे, और बिना हम ग्राफ ड्रॉ किए भी बता सकते हैं कि ये किस तरह के सॉल्यूशंस हमें देंगे, ठीक है। पहले एक बार अगर ग्राफ पे बना के देखना चाहते हो तो ग्राफ पे बना लेते हैं। मैंने एक लाइन ली 2x + 3y = 12 ले लो, और 4x + 5y = 20 ले लो, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे और देखेंगे किस तरह की लाइंस आएंगी, इंटरसेक्टिंग आएंगी, कोइंसाइडिंग आएंगी या पैरेलल आएंगी, ठीक है ना। कोइंसाइडिंग थोड़ी ज़्यादा खतरनाक बन रही है, इस तरह से इंटरसेक्टिंग आएंगी, कोइंसाइडिंग आएंगी या पैरेलल आएंगी, ये चीज़ें हमने देखनी है, ठीक है। ये अब बना के, अब देखो बिना ग्राफ बनाए भी हम बता सकते हैं कि भाई ये कौन सी आएंगी इन तीनों में से। अगर मैं ग्राफ को देखे बिना अपने से कुछ भी बनाया, ये क्वेश्चंस लिखी हैं, मैं बता सकता हूँ किस तरह की लाइनें आएंगी। तो बच्चे इस तरह की लाइंस आने वाली हैं। कौन सी लाइन आएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस? इंटरसेक्टिंग। अब तुम बोलोगे सर इक्वेशन देख के कैसे बता दिया आपने, तो वो भी अपने पास एक मेथड है कि कैसे हम बता पाते हैं कि कौन सी आएंगी। बट पहले सेटिस्फाई करवा लूँ तुम लोगों की वाकई वैसी लाइनें आएंगी कि नहीं आएंगी, पहले वो चीज़ हमने सीखनी है, ठीक है। देखते हैं हम कैसे आती है वो लाइंस। देखो 2x + 3y = कितना आ गया अपने पास? 12। तो पहले वो बना लेते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं x और y। x की वैल्यू 0, यहाँ 0 हो जाएगा पूरा, y कितना आ जाएगा? 3, नीचे जाएगा तो y आ जाएगा 4। y की वैल्यू 0, x कितना आ जाएगा? 6, एक तो आ गई है अपने पास। दूसरा 4x + 5y = 20। इसको कैसे करना है? x और y की रिगार्डिंग जाएंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 / 20 तो 4। सॉरी, x की वैल्यू 0 करनी है। x की वैल्यू 0, ये पूरा 0, तो 5y = 20, तो 5 20 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? ये 4। फिर y की वैल्यू 0, ये पूरा 0, तो 4 / 25। तो ये अपने पास दो आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, हम देखते हैं क्या मेरी बात सच होती है कि नहीं, इंटरसेक्टिंग आती है या नहीं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, -4 आ गया, -5 आ गया, -6 आ गया।
ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ सॉरी ये वाले प्लस आएंगे, ये माइनस नहीं आएंगे, ये प्लस आएंगे सारे। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करो। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो ये यहाँ y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6। करो ज्वाइन यहाँ इस तरह से। ठीक, ये आ गया अपने पास। दूसरा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 4 आ रही है, सेम सेम। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो ये यहीं पे डॉट आया अपने पास। और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 5, तो ये यहाँ पे आएगा डॉट। अब ज्वाइन करो, तो क्या ये इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है अपने पास लाइन? इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही? तो मैंने बताया था ना कि ये लाइंस अपने पास क्या आती हैं? इंटरसेक्टिंग आती हैं। क्या आती हैं? इंटरसेक्टिंग आती हैं। अब सवाल ये उठता, सर आपको कैसे पता कि लाइन इंटरसेक्ट होती है? मेथड क्या अपने पास? तो तीनों लाइंस के लिए अपने पास मेथड है पता करने का। ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए दिए उन्होंने। काफ़ी सारे ग्राफ्स जो है प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह से बना के। कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फिर कुछ तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। बट कैसे पता चलता है? देखो, ये इसे मैं मान लेता हूँ A1, ठीक है। A1 आ गया, ये मेरे पास मान लो तुम लोग कितना? A1 आ गया, ये इसको A2 मान लो, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2, ठीक है। A1 B1 और C1, A2 B2 और C2। अगर आपका A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है, तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन आता है। क्या आता है? यूनिक सोल्यूशन, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये जो कट वाली। तो मैंने यहाँ यही देखा था, मैंने 2/4, ये A1 है, ये A2 है, 2/4 को किसके इक्वल रखा? B1/B2 के, 3/5 के। तो क्या ये आपस में इक्वल है? ये 1/2 बन जाता है, बट ये 3/5 था। तो मैंने यहीं से देख लिया था कि अगर ये इक्वल नहीं है तो लाइन्स क्या आएंगी? इंटरसेक्टिंग आएंगी। कौन सी लाइन्स आएंगी? इंटरसेक्टिंग आएंगी, ठीक है। इस तरह का आता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर मेरा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 के इक्वल आ जाता है। अगर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 के इक्वल आता है, तो ये आता है मेरे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हो, मतलब जो लाइंस आएंगी वो कोइंसाइडिंग आएंगी। कैसी आएंगी? कोइंसाइडिंग आएंगी। इसके लिए तुम्हें एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। 2x + 3y = 12, 4x + 6y = 24। तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे ना, मैंने इसी का डबल कर दिया। 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 12 का डबल 24। अब इसे इस फॉर्म में लाओ। ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। तो A1/A2 2/4 इक्वल्स टू 3/B1/B2 3/6 इक्वल टू C1/C2 12/24। अब करो सॉल्व। 1/2 1/2 1/2, तो तीनों कितने आ गए मेरे पास? 1/2 1/2 और 1/2। तो तीनों आपस में इक्वल है, तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। चीज समझ में? कौन सा सॉल्यूशन बन रहा है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और ये दोनों मेरे पास क्या है? यूनिक और इनफाइनाइट। मैंने बताया कंसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं ये अपने पास? कंसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब थर्ड केस भी राइज होता है, ये पैरेलल लाइंस वाला। पैरेलल लाइंस वाला, इसमें क्या क्वेश्चन बनती है? अगर आपका A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ जाए, बट C1/C2 आपस में इक्वल ना आए। A1/A2 किसके इक्वल आ जाए? B1/B2 के, बट C1/C2 आपका इक्वल ना आए, तो फिर हम क्या करते हैं? इसे हम नाम देते हैं नो सॉल्यूशन। क्या नाम दे देते हैं? नो सॉल्यूशन। ये बना के दिखाता हूँ कि इसके लिए कैसे इक्वेशन होनी चाहिए अपने पास। देखो,
2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 25। अब देखना a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 करने की कोशिश करते हैं। a1/a2 कितना 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 12/25, 1/2 क्या ये 1/2 आ रहा है, कट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 नॉट इक्वल्स टू 12/25। तो यहाँ पे जो लाइंस आएंगी अपने पास a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, इसे हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। जो आएंगी वो अपने पास पैरेलल लाइंस आएंगी। क्या आएंगी अपने पास? पैरेलल लाइंस। तो बच्चे ये कहानी है इसकी। अब इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने बता दिए, बट फिर भी एक दो अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर करो। अब देखो बच्चे ये क्वेश्चन अपने पास कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें फाइंड करना है कि 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के जिन्होंने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्ट लिए, ठीक है। अब इनकी इक्वेशंस बनानी है और फिर उसके बाद इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके हम इसका आंसर निकालेंगे या यूँ कहीं सोल्यूशन निकालेंगे। कैसे आएगा? पहले कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, और 10 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो मैं मान लेता हूँ मुझे दोनों नहीं पता कितने कितने, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ कितने मान लेंगे मैंने, नंबर ऑफ बॉयज़ आ गए मेरे पास x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की अगर बात करूँ तो वो कितना आएगा मेरे पास y। नंबर ऑफ बॉयज़ आ गए x और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई मेरे पास y। अब इक्वेशंस के हिसाब से चलते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10, तो x प्लस y दोनों मिलाकर कितने होंगे 10। एक इक्वेशन तो ये आ गई। सेकंड क्या बोल रही है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। गर्ल्स क्या है, बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। गर्ल्स क्या है, बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। तो मतलब जितने बॉयज़ होंगे उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये कितना आएगा मेरे पास, y इस तरफ आ जाएगा x माइनस y, और 4 इस तरफ चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -4। तो दो इक्वेशन जो मेरे पास बनी इनको ठीक ढंग से बना लेते हैं। x प्लस y इक्वल्स टू 10 और ये x माइनस y इक्वल्स टू -4। तो ये दो इक्वेशंस अपने पास आ गई। अब इन इक्वेशंस की वैल्यू निकालनी, ग्राफ पे पुट करना और फिर उसका सोल्यूशन निकालना है। ग्राफिकली मेथड सीख रहे हैं अभी हम। तो पहले x और y को यूज़ करते हैं और बनाते हैं। इसे भूल जाओ फिलहाल के लिए, x माइनस y इक्वल्स टू -4, इसको बाद में यूज़ करेंगे। x0 y की वैल्यू कितनी 10, y0 x की वैल्यू कितनी 10। अब इसको बनाते हैं x और y क्या बोलते हैं इसको x0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अगर ये 0 आ गया -y इक्वल्स टू -1, तो x0 y की वैल्यू आ गई 4, ठीक। y0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये हटाओ -4, y0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब एक ग्राफ बनाते हैं और उसके ऊपर इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ क्या 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर है ये चीज़। अब आपने क्या करना है, बारी बारी से वैल्यूज पुट करें और इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे कि x और y कितना आएगा अपने पास। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, तो भाई थोड़ा हमें आगे जाना पड़ेगा 9 और 10। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10, तो भाई ये हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा और ये जगह कम पड़ गई है अपने पास। अभी रफली समझने के लिए बच्चे, ठीक है। 10 y की वैल्यू 10, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हम फिलहाल, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास
4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -4। ये पहुंचे हम यहाँ, तो यहाँ पे कहीं पे अपना ग्राफ क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है, ठीक है। और वैल्यू जो आ रही है अपने पास नियर अबाउट कितनी आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, ये आ गई मेरे पास यहाँ कहीं पे 3 और यहाँ कहीं पे ऑलमोस्ट 7, ठीक है। x कोऑर्डिनेट पे मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 3 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है 7। तो पुट करके आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो क्या ये सही आ रहा है कि नहीं। तो x + y 3 + 7 = कितना 10 सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी क्वेश्चन की बात करें कितनी बनाई थी, y = x + 4, तो y कितना मेरे पास 7, x कितना मेरे पास 3 प्लस कितना 4, तो ये 7 = 7। तो ये तो ये जो है सॉल्यूशन आया x और y, ये कॉमन है दोनों के लिए, साइमल्टेनियस दोनों के लिए कॉमन है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब ये इस लाइन का भी आंसर देगा, इस लीनियर इक्वेशन का भी और इस लीनियर इक्वेशन का भी ये क्या करता है, आंसर देता है। आई चीज समझ में, क्लियर है इतनी कहानी। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे।